टू माय यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। आइए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड थ्योरी एंड क्वेश्चन को हमने देखा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन क्या होता है? जैसे एक वृक्ष की शाखाएँ होती हैं, शाखाएँ और पत्तियाँ मिलकर सभी एक वृक्ष का निर्माण करती है। उसी तरीके से जो रिलेशन क्या होता है, आप रिलेशन में देखेंगे एक पिता पुत्र भाई बहन सभी क्या होते हैं, एक संबंध में जुड़े होते हैं। तो हम उसी को देखेंगे आज ब्लड रिलेशन क्या होता है, इस पर इसकी थ्योरी क्या होती है, इस पर बेस्ट सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम ब्लड रिलेशन की रिलेशन क्या होती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानों उत्पत्ति के आधार पर बनाए गए आपसी मधुर सद्भावनापूर्ण सुदृढ़ रिश्ता या संबंध रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन कहलाता है। ये तो डिफिनेशन होगी ब्लड रिलेशन की, ठीक है। तो आइए हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करते हैं। तो यहाँ आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। इसमें रिलेशन को हम देख लेते हैं, किसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देख रहे हैं माता या पिता का पुत्र क्या होता है, भाई होता है। माता या पिता की पुत्री क्या होती है, बहन होती है। माता या पिता का भाई क्या होता है, मामा या चाचा होते हैं। माता और पिता की बहन क्या होते हैं, मौसी और बुआ होती हैं। माता और पिता की माँ क्या होती है, नानी लगती हैं, दादी लगती हैं। माता और पिता के पिता क्या होते हैं, नाना या दादा होंगे, ठीक है। पुत्र की पत्नी क्या लगती है, पतोहू लगेगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर इन लॉ बोलते हैं। और नेक्स्ट, पुत्री का पति क्या होता है, दामाद होता है। पुत्री का पति दामाद होता है। पति और पत्नी का भाई क्या होता है, देवर और शाला होता है, देवर या शाला होता है। पति और पत्नी की बहन क्या होती है, तो ननद और शाली होती है, ननद या शाली होती है। भाई की पुत्री को हम क्या कहते हैं, भतीजी कहते हैं। तो हम चलिए कुछ और भी तथ्य को देख लेते हैं। तो यहाँ आपके सामने भाई का पुत्र को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर भतीजा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ चाचा या चाची का पुत्र या पुत्री क्या लगेगी, चचेरा भाई या बहन, चचेरा भाई या चचेरा बहन लगेगी। नेक्स्ट, फूफा या बुआ का पुत्र या पुत्री क्या लगेगा, तो लगेगा वहाँ पे फुफेरा भाई या बहन हो जाएगा। मौसा या मौसी का पुत्र या पुत्री क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई या मौसेरा बहन लगेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। बहन का पति क्या लगेगा, बहनोई लगेगा, ठीक है। भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाबो या भाभी लगेगी, ठीक है। इकलौती पुत्री या बहन, एकमात्र पुत्री या बहन हो जाएगी, एकमात्र पुत्री या बहन हो जाएगी। इकलौता पुत्र या भाई, एकमात्र पुत्र या भाई हो जाएगा। ना भाई ना बहन, अगर सेंटेंस में आ रहा है ना भाई ना बहन, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, स्वयं की बात कर रहा है, ठीक है। दादी या दादा का पुत्र या पुत्री क्या लगेगा, हमारा चाचा या बुआ लगेगा। माँ की तरफ से जो दादी माँ लगेगी, मतलब माँ की दादी माँ हमारी क्या लगेगी, हमारी भी तो नानी माँ लगेगी। तो आइए हम रिलेशन से संबंधित कुछ सिंबल को देख लेते हैं कि हम किस रिलेशन पर कौन सा सिंबल शो करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक मतलब सिंगल स्टेप ऊपर या नीचे जाए तो हम एरो का निशान देंगे। जैसे मान लीजिए पिता की बात कही जाए, पिता या माता की बात कही जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरो का निशान लगाएंगे जो ऊपर की तरफ रहेगी। पुत्र या पुत्री की बात कही जाए
तो हमारा सिंबल नीचे की तरफ होगा। ठीक है। अगर भाई या बहन की बात करें, भाई या बहन की बात हो तो वहाँ पर हमारा सिंबल ऐसे होगा। ठीक है। और किसी भी शादीशुदा मतलब कि मैरिज जोड़ा को हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पति या पत्नी, उनमें हम इक्वल बराबर का सिंबल प्रयोग करेंगे। ठीक है। और मेल हो, मेल यानी कि पुरुष के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। और फीमेल के लिए मतलब कि महिला के लिए हमारा सिंबल हो जाएगा माइनस। ठीक है। पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, महिला के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। पिता या माता का जब रिलेशन की बात कही जाती है तो हमारा सिंबल ऊपर की तरफ एरो होना चाहिए। पुत्र या पुत्री की बात कही जाए तो हमारा सिंबल नीचे की तरफ एरो होना चाहिए। भाई या बहन की बात कही जाए तो मतलब कि सेम जनरेशन की बात कही जाए तो हमारा सिंबल क्या होगा, यह होगा। और पति या पत्नी की बात कही जाए तो हमारा सिंबल इक्वल का या बराबर का होना चाहिए। आइए इससे बेस्ट हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल है, दिया है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं। तो पूछ रहा है बताए कि बी ए का कौन है, बी ए का कौन है। वैसे तो अभी हम देखेंगे कि लाइन में आंसर हो जाएगा, बट हम इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कैसे यह होगा। आइए देखते हैं। हमने आपको बताया है कि रिलेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, उसको हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम कह रहे हैं ए बी की माँ है। एक चीज़ और यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है ए बी की माँ है, जिसकी बोलेगा उसी को हम करेंगे। तो बोल रहा है बी की माँ, मतलब कि ए जो है बी की माँ है। आप चाहो तो सिंबल का भी यूज कर सकते हो। माँ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। ठीक है। अब बी को प्रदर्शित नहीं कर रहा है कि यह कौन मतलब मेल है या फीमेल है। ठीक है। तो यहाँ पे तो मालूम हो गया हमारा ए क्या हो गई, माँ है, माँ तो क्या होगी, फीमेल होगी। ठीक है। यहाँ से हो गया ए बी की माँ है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। अगर चाहो तो यहाँ से आप इसको लिख भी सकते हैं, माँ है लेकिन कह रहा है ये बी ए का पुत्र नहीं है। बी जो है ए का पुत्र नहीं है। ठीक है। ए जो है बी की माँ है लेकिन बोल रहा है कि ए जो बी है इसका पुत्र नहीं है, यानी कि ये माँ है और ये क्या है, पुत्री हो सकती है। जब पुत्र नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, पुत्री होगी। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री, मतलब कि बी ए का कौन है, तो पुत्री हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा वह मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है। तो बताइए कि वह औरत शुभम की क्या है। ठीक है। सॉल्व करते हैं हम इसको। किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, औरत की तस्वीर मतलब कि यहाँ पर हम देख लें कोई तस्वीर है और शुभम ने कहा, शुभम, ठीक है, शुभम ने कहा वह मेरी माँ, वह मेरी माँ, फर्स्ट जनरेशन, और माँ के लिए मैंने सिंबल बताया, फीमेल के लिए क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो वह मेरी माँ के पति, पति अगर शादीशुदा है, मैरिज है, तो हम क्या करेंगे, पति के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक बराबर का सिंबल लेंगे
तो पति होंगे तो मेल होंगे, तो यहाँ पर हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि शुभम, ये क्या लेंगे, शुभम के पिता लगेंगे। तो बोल रहा है वह मेरी माँ के पति की माँ, पति की माँ मतलब कि मेरी दादी, पति की माँ, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस, सिंबल क्या हो जाएगा, माँ क्या हो जाएगी, फीमेल होती है तो माइनस हो जाएगा। और बोल रहा है वह मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है, पुत्री यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। पुत्री है तो सिंबल हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो बोल रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, औरत, मतलब कि जो माइनस हमने लगाया था यह इससे क्या रिलेशन शो करेगा, ठीक है। तो ये इससे क्या रिलेशन करेगा, तो शुभम की क्या लगेंगी, ये बुआ लगेंगी, क्या लगेंगी, बुआ, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है, ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, ई एफ का भाई है, एफ बी की पुत्री है, जी सी का पिता है, तो बताइए ई का चाचा या मामा कौन है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए बी का भाई है, जैसे जैसे दिया है उसको हम बाई सिंबल के द्वारा ही उसको हम लिख लेते हैं। क्या कहते हैं, ए बी का भाई है, भाई के लिए हमने बताया है कि अगर सेम जनरेशन में रहेगा तो हम इस चीज़ सिंबल का शो करेंगे, ठीक है। तो भाई है, यहाँ पे ये मालूम हो रहा है कि यह क्या है, मेल है, तो प्लस लगाएंगे। और सी ए की बहन है, सी ए की बहन, ए की बहन क्या है, सी है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा मतलब फीमेल। ई एफ का भाई है, यहाँ पे यह तो अभी नहीं लगाएंगे, रहने देंगे। एफ बी की पुत्री है, एफ बी की पुत्री है, बी की पुत्री क्या है, एफ है, तो पुत्री है तो यह माइनस। अब यहाँ से देख लेंगे ई एफ का भाई है, तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, एफ का भाई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जी सी का पिता है, यहाँ पर इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम लिख देते हैं जी सी का पिता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है ई का चाचा या मामा कौन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यह यहाँ पर यह पता नहीं चल रहा है कि यह मतलब मेल है या फीमेल, तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका चाचा या मामा कौन हो सकता है। तो यहाँ से यह हम बता सकते हैं कि इसका चाचा या मामा यह हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। और आते हैं आज का एक लास्ट और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए अब हम 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि a प्लस बी का अर्थ दिया है a b का पुत्र है, ठीक है। नेक्स्ट a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है, a मल्टीपल b का अर्थ है a b का भाई है, a डिवाइड बाई b का अर्थ है a b की माँ है, a इक्वल टू b का अर्थ है a b की बहन है। तो हमसे पूछ रहा है k प्लस आई माइनस जे का अर्थ क्या होगा। तो हमारे सामने ऑप्शन दिया गया है, जे के का पिता है, जे के का पुत्र है, जे के का चाचा है, जे के का भाई है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर k प्लस आई मतलब कि a प्लस बी का अर्थ क्या दिया है, a b का पुत्र है, a b का पुत्र है। इसका मतलब हम क्या कर देंगे, i k प्लस आई, a प्लस बी का पुत्र है मतलब a b का पुत्र है, मतलब i तो हम देखते हैं यहाँ से i का पुत्र क्या हो जाएगा, k, ठीक है। और यहाँ से दिया है i माइनस जे मतलब a माइनस बी का अर्थ दिया है a b की पत्नी है,
तो मतलब कि यहाँ से हम देख लेते हैं ए बी की पत्नी है, मतलब कि ए बी की पत्नी है। क्या कर रहे हैं हम, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, और ए बी की पत्नी है तो मतलब ए को कर रहा है तो यहाँ पर हमारा सिंबल क्या होगा, माइनस होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देख लेते हैं आई माइनस जे, इसका मतलब है आई जे की पत्नी है, आई जे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर सिंबल माइनस हो जाएगा, जे की पत्नी है तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जे की पत्नी है तो यहाँ पर सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है जे एंड के का रिलेशन पूछ रहा है, जे एंड के का रिलेशन पूछ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया, जैसे जे के का पिता है। अब देखते हैं जे के का पिता है, बिल्कुल सही है, जे के का पिता है। इसका मतलब यह वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, जे के का पिता है। तो हम और बाकी ऑप्शन को देखने की हमें आवश्यकता नहीं है, जब हमें पहला ऑप्शन हमें मिल जा रहा है कि यहाँ पर जे के का पिता है, तो नेक्स्ट एग्जाम में जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है उसको हम नहीं देखेंगे। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और आगे भी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में अपने क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन और उसके टाइप्स को देखेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद।